सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके सामने व्याकरण का एक विषय लेकर आई हूँ जो है हमारा वचन। वचन क्या होता है बच्चों कि जो संज्ञा शब्दों की एक या एक से अधिक संख्या बताने वाले जो शब्द होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वचन कहलाते हैं। अब संज्ञा शब्द कौन से होते हैं आपको पहले पता है कि संज्ञा, ये पेन, ये क्या है, संज्ञा शब्द है। ये ब्लैक बोर्ड, ये बोर्ड क्या है, संज्ञा शब्द है। फिर कोई भी पुस्तक, वो क्या है, संज्ञा शब्द है। और इनकी संख्या को जो बताए, जो शब्द इनकी संख्या को बताए वो क्या कहलाता है, वचन कहलाता है। तो परिभाषा के अनुसार क्या होगा बच्चों कि शब्द के जिस रूप से संज्ञा के एक या एक से अधिक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, ये पेन, पेन की संख्या का पता चल गया हमें, कितना पेन है ये, एक पेन, तो ये क्या है, एक वचन हो गया, है ना। अब है वचन के प्रकार। अब परिभाषा के बाद आपको प्रकार पता होना जरूरी है। वचन के कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार होते हैं, एक वचन, एक वचन, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, यानी कोई भी एक वस्तु, ठीक है ना, कोई भी एक संज्ञा शब्द। बहुवचन, बहु मीन्स बहुत सारे, यानी बहुत सारी वस्तुएं, बहुत सारी किताबें, बहुत सारी मेजें, बहुत सारे पंखे, वो किस में आ जाते हैं, हमारे बहुवचन में आ जाते हैं। तो बच्चों एक वचन की परिभाषा क्या होगी, संज्ञा की जिस शब्द से हमें किसी एक वस्तु के होने का पता चले वो क्या कहलाता है, एक वचन कहलाता है। जैसे पुस्तक, पंखा, बस्ता, ये सभी एक एक है ना, ठीक है। दूसरा है बहुवचन। बहुवचन में क्या होता है, संज्ञा की जिस शब्द से हमें एक से अधिक वस्तु का पता चले वो क्या कहलाते हैं, बहुवचन कहलाते हैं। जैसे पुस्तक का पुस्तकें, ठीक है। पंखा यहाँ एक है तो यहाँ पे क्या हो गया, बहुवचन में पंखे। बस्ता यहाँ एक है, एक वचन में, बहुवचन में क्या हो जाएगा, बस्ते, यानी बहुत सारी चीजें। समझ में आ गई आपको एक वचन बहुवचन की। अब कुछ ऐसे विशेष शब्द हैं, विशेष बातें हैं जो आपको वचन के बारे में जानना बहुत अधिक आवश्यक है। तो वो कौन कौन सी बातें हैं बच्चों कि आदर देने के लिए सदा बहुवचन शब्द का प्रयोग किया जाता है। किसी को जब हम रिस्पेक्ट देते हैं, आदर देते हैं, तो हम हमेशा बहुवचन शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर मैं कहूं आपको कि पिताजी आ गया, तो आपको कैसा लगेगा, क्योंकि पिताजी तो हमसे बड़े हैं, बड़ों की फिर, या हम कहें दादा आ गया तो अच्छा नहीं लगेगा ना, तो हम क्या कहते हैं, पिताजी आ गए, यानी हम उन्हें आदर और सम्मान देने के लिए हम बहुवचन शब्द का यूज करते हैं, दादाजी आ गए। तो ऐसे शब्द जहां आदर सूचक शब्द होते हैं वो हमेशा बहुवचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। दूसरा है हमारा, कुछ शब्द सदा बहुवचन होते हैं, कौन कौन से होते हैं, हस्ताक्षर, दर्शन, आंसू। जैसे मैं आपको एक वाक्य बताती हूँ कि मैं हस्ताक्षर कर रही हूं, तो उसमें हस्ताक्षर क्या है, वो बहुवचन शब्द यूज हुआ, एक वचन में तो नहीं आया। जैसे दूसरा वाक्य क्या, हम हस्ताक्षर कर रहे हैं, तो वो भी क्या, हस्ताक्षर तो नहीं बदला ना, हस्ताक्षरों तो नहीं हुआ ना, क्या हुआ, हस्ताक्षर हस्ताक्षर ही रहा, ठीक है। तो वो शब्द हमेशा एक वचन में नहीं बल्कि बहुवचन में ही आते हैं। अब जैसे दर्शन है, मैं भगवान के दर्शन कर रही हूँ, या हम कहें हम भगवान के दर्शन कर रहे हैं, तब भी दर्शन शब्द हमेशा जो है बहुवचन में ही रहता है। अगला है हमारा तीसरा नंबर, कुछ शब्द जो होते हैं सदा एक वचन में ही रहते हैं, वो बहुवचन में कभी भी नहीं होते, एक वचन में ही रहते हैं। जैसे जनता, जनता में क्या होता है, एक आदमी थोड़ा होता है, बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम क्या कहते हैं, जनता वहां खड़ी है, यानी उसको हम एक वचन में ही बोलेंगे। सोना, जैसे हमारे पास बहुत सारा सोना है, सोने के बहुत सारे गहने हैं, लेकिन फिर भी हम क्या कहेंगे कि हमारे पास बहुत सोना है, सोने तो नहीं बना देंगे ना, सोना ही कहेंगे, तो वो भी हमारा सदा एक वचन में ही रहता है। नंबर 4 क्या है बच्चों, वचन के अनुसार वाक्य भी बदल जाता है, ठीक है। किस तरह से, जैसे लड़का
एक वचन हो गया, ठीक है। पौधों में पानी दे रहा है। और अगर हम इसको बहुवचन में बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? लड़के, लड़का का क्या बन गया बहुवचन में? लड़के पौधों में पानी दे रहे हैं। यहाँ पर है था, ध्यान रखना इस चीज का। यहाँ पर क्या था? है, जिसके पीछे बिंदी नहीं थी, क्योंकि एक वचन के उसमें आया है ये। जब हम बहुवचन में बनाते हैं तो है हो जाता है, जिसके पीछे बिंदी लगती है, यानी बहुत सारी संख्या में। समझ में आ गई? तो ये ध्यान रखना। और एक वचन यानी यहाँ पर वचन जो है जब हम बहुत सारे बनाते हैं तो बदल जाता है। लड़के पौधों में पानी दे रहे हैं। समझ में आई? तो नेक्स्ट पांचवा है हमारा, वचन बदलते समय अंत में लगी ई, यानी बड़ी ई है ना, तथा ऊ, बड़ा ऊ है, की मात्राएं बदलकर छोटी ई तथा छोटे ऊ में हो जाती हैं। किसमें हो जाती हैं? छोटी ई तथा छोटे ऊ में, यानी ऊ में हो जाती हैं। समझ में आई? जो बड़ी ई की मात्रा होती है वो किसमें बदल जाती है? छोटे ऊ में। अब जैसे मैंने उदाहरण के लिए यहाँ लिखा है लड़की, लड़की की, कै पे कौन सी मात्रा है? बड़ी ई की है, ये एक वचन है। जब हम इनको बहुवचन में बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? लड़कियां। और कै पर यहाँ जो बड़ी ई की मात्रा थी वो यहाँ पर किस में चली जाएगी? छोटी ई की मात्रा में चली जाएगी। समझ में आ रही है आपको? उसके बाद मछली, यहाँ पर किस में चली गई? बड़ी ई की मात्रा है वो किस में चली गई? मछलियां। जब हमने बहुवचन बनाया तो ये जो ले की बड़ी ई की मात्रा, ये यहाँ पर छोटी ई की मात्रा हो गई है। समझ में आ गई? नेक्स्ट हमारा, जैसे मैंने बताया कि बड़े ऊ की मात्रा जो है वो किस में चली जाती है? बड़े ऊ की मात्रा ये छोटे ऊ में चली जाती है। तो इसका मैं आपको बताऊं एक उदाहरण, जैसे वधु। वधु में क्या है बच्चों? बड़े ऊ की मात्रा लगाई है, लेकिन जब हम बहुवचन बनाएंगे तो ये किस में चली जाएगी? हमारी छोटे ऊ में चली जाएगी, वधुएं। समझ में आई आपको? ये कुछ वचन के नियम थे, वचन बनाते समय कुछ नियमों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। अब आपके जो है इस पाठ में जो भी प्रश्न अंदर से आए हुए हैं मैं एक बार उनको दोहरा देती हूँ, ताकि जब भी आप पाठ याद करें तो आपको आसानी से हो जाए। इसमें कौन कौन से हैं बच्चों? देखो, शब्दों की संख्या बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? वचन कहलाते हैं। ठीक है। शब्द वचन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक वचन और बहुवचन। ठीक है। आदर देने के लिए सदा कौन से वचन का प्रयोग किया जाता है? बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। कौन से वचन का प्रयोग करेंगे? बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। इसमें आगे दिया हुआ है, कुछ वचन के अनुसार वाक्य का खालिस्तान। अब अगर मैं इसको खालिस्तान यानी ब्लैंक में दूं तो कैसे दूंगी? वचन के अनुसार वाक्य का खालिस्तान बदलता है। क्या बदल जाता है? वचन के अनुसार वाक्य का रूप बदल गया ना। यहाँ पर पहले क्या था? लड़का, फिर क्या हो गया? लड़के, है ना। लड़का पौधों में पानी दे रहा है, लड़के पौधों में पानी दे रहे हैं। वाक्य का रूप बदल गया ना, तो वाक्य का क्या बदल जाता है? यहाँ पर रूप बदल जाता है। ठीक है। अब आपका जो है बुक में दिया हुआ है, सही या गलत का चिन्ह लगाकर बताइए। वचन संज्ञा शब्दों की संख्या बताते हैं। ये क्या है? सही है ना। वचन 3 प्रकार के होते हैं, गलत। 2 प्रकार के होते हैं। एक से अधिक संख्या बताने वाले शब्दों को बहुवचन कहते हैं, बिल्कुल सही है। जनता शब्द का वचन बदलता है? नहीं, मैंने आपको बताया जनता शब्द का कभी भी वचन नहीं बदलता, वो हमेशा एक वचन में रहता है। ठीक है। आपकी बुक में जो है बच्चों पेज नंबर 50 पर कुछ दिया हुआ है चित्र देखकर, तो आप ये चित्र देखकर बताइए। ये चित्र है झूले का, यानी नाम वचन बदलिए, झूला झूले। नेक्स्ट है चटाई चटाइयां। अगला है बकरी बकरियां, मैंने वचन बदल दिया यहाँ पर। नेक्स्ट है घ में लड़के, लड़के का क्या हो जाएगा? लड़का, एक वचन में आ जाएगा, बहुवचन दिया हुआ है तो। ठीक है। आगे प्रश्न नंबर 4 है बच्चों। इसमें क्या दिया हुआ है? रेखांकित शब्दों के वचन बदलकर
वाक्य में दोबारा प्रयोग करो, यानी दोबारा वाक्य बनाने हैं। इसमें पहला है, नीरज ने दवाई खा ली। दवाई के नीचे अंडरलाइन है, तो दवाई क्या है, एक वचन है, बहुवचन बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, दवाइयां। तो वाक्य दोबारा कैसे बनाएंगे, नीरज ने दवाइयां खा ली। दूसरा वाक्य है हमारा, बागों में फूल खिले हैं। बागों यानी बहुवचन हो गया, और जब हम इसको वाक्य दोबारा बनाएंगे तो एक वचन में लेके जाएंगे, तो कैसे लिखेंगे, बाग में फूल खिला है। समझ आ गई। तीसरा है हमारा, वह चाबी उठा लाओ। तो इसका क्या बनाएंगे, वे चाबियां उठा लाओ। समझ आ गई, चाबी की चाबियां बहुवचन में आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो आशा करती हूँ कि आपको ये वाला वचन का जो अध्याय है वो अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अब मैं आपसे अलविदा चाहती हूँ। नमस्कार बच्चों।